अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना हाल अच्छा रखें, अपना ख्याल रखें। आजकल सर्दियां और दूसरों का हाल भी अच्छा रखें। दूसरों का हाल भी अच्छा रखें, अपना रखें, दूसरों का भी रखें, दूसरों को खराब ना करें। हाँ, अपना मूड अच्छा रखें और कोशिश करें आपकी वजह से दूसरों का मूड भी खराब और ना हुआ दूसरों करे। के मुंह पे अंगड़ाइयां ना ले। कमर मुंह पे अंगड़ाइयां ले रहे हैं सबके, क्योंकि कहते हैं कि कहते से नहुसत होती है। ठीक है, नहुसत मतलब कि अगर आप किसी के मुंह पे उबासी ले या अंगड़ाई ले तो उसमें क्या होता है असद भाई? जमाई ले। उबासी भी तो कहते हैं, बासी भी कहते हैं, बासी भी कहते हैं, बासी भी है। उबासी पहाड़ी में रहते हैं, ये तो मुझे आज पता चला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जुबान है यार। आप लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा? नहीं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। आपका क्या हो गया? लाल टमाटर लग रहा हूँ वैसे। बस हो गया। और लाल टमाटर मैं इस्तकबाल करूं? क्या अपना भी हाल अच्छा रखे, दूसरों का हाल बता दूं, कर लूं? खैर कोई नहीं, मेरा नाम है बस नहीं और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज के दिन यकीनन हम यही दुआ करेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी नेक ख्वाहिश है और कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं आपकी पूरी हो जाए। किसी को आप पसंद करते हैं तो अल्लाह ताला वो आपकी ज़िंदगी में लिख दिया जाए, अगर आपके लिए वो इंसान बेहतर है। आज मौजू ये है कि हम दूसरों की कामयाबियों कैसे सराहना चाहिए। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपको सराहा इस तरह जाता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। मॉनेटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आजकल के महंगाई के दौर में आपको उससे भी अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन टैप ऑन द बैक यानी आपके शोल्डर पर अगर कोई थपकी दे दे और कह दे कि आपने काम अच्छा किया है, तो मेरे ख्याल में वो चंद हज़ार रुपये जो बढ़ जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो टैप ऑन द बैक अहमियत रखती है। बिल्कुल, लेकिन ये बात जब मैं कर रहा था, सोच रहा था, तो मैंने कहा क्योंकि तो मैंने मॉर्निंग शो करना है और यहाँ पर तो बहुत प्यारी प्यारी सी हमारी बहनें देख रही होती है सुबह, तो बात उस अंदाज में भी करने की बहुत ज़रूरत है। वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन घर में बेतहाशा काम करती है। जैसे लेट्स टेक एज एग्जांपल ऑफ ज़ैनब, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे, आपको पता भी चलेगा। ज़ैनब से मैंने जब पूछा तो वो कहती मुझे बड़ा तरस आता है। तरस इसलिए कि वो बड़ी देर खड़ी होकर खाना बनाती है। कभी खाना अगर छोटा होता है चलो 10-15 मिनट बना ली, पर स्टिल शी हैज़ टू स्टैंड एंड मेक द फूड। तो मैंने उससे पूछा तुम घर जाके भी खाना बनाती हो? कहती एग्जैक्टली, आई हैव टू डू ऑल द चोर्स एंड मुझे सारी सफाई करनी पड़ती है। और मैं मेड इसलिए नहीं रखती बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस कि मैं खुद करूँ काम अपना हाथ से। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये खाली ज़ैनब की कहानी नहीं है, ये हर औरत की कहानी है। आप लोग घर में कितना ज़्यादा काम करते होंगे, लेकिन एप्रिसिएशन क्या खावन की तरफ से मिलती है? खाना अगर थोड़ा सा जायका ऊपर से नीचे हो जाए तो फ़ौरन शिकायत आ जाती है कि यार ये खाने में नमक कम है, ये खाने में ये मैं मेजॉरिटी की बात करूं। याद रखिए हमेशा वो बात कोट होती है जो मेजॉरिटी होती है, जो रेयर होती है वो कोट नहीं होती है। बस इतना बड़ा लंबा वर्कआउट करा दो, इतना लंबा तुम वो क्या कहते हैं उसको, नहीं, वो क्या होती है जो मैंने की थी तुम्हारे बूट कैंप्स करा दो, आखिर में बिल्कुल मजा नहीं आया यार, ये क्या आपने करा दिया। नहीं हुमायूं, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। आप मेजॉरिटी की बात कर रहे हो। मैं मेजॉरिटी में मतलब मैं उन ख्वातीन में से मुझे लगता है मेरा उनमें शुमार आता है कि मैं अगर बाहर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैंने घर जाकर अपनी स्पेस कैसे लेनी है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं घर में भी जाके वो सारे काम करूँगी तो फिर तो मैं किसी जोगी नहीं रह जाऊँगी। तो मैं हर एक को इसी तरह से मोटिवेट भी करती हूँ कि आप जो काम कर रहे हो आप वो करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन वहाँ पर अपने लिए ज़रूर स्पेस रखो जिससे आप अपनी डिमांड भी पूरी करो, अपनी मी टाइम पूरी करो। अगर आप घर में मेड नहीं रखते फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, ठीक है, लेकिन अगर वो मेड रखने से आपको थोड़ी आसानी मिल रही है तो आप कमा किस लिए रहे हो? आप आसानी के लिए कमा रहे हो। नहीं, आई एम टॉकिंग, अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि उसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है अपनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बट एप्रिसिएशन पर बात कर रहे हो। मसला ये है कि बहुत सारे लोग हमारी जो मेजॉरिटी है वो काम नहीं करती, जॉब बहुत कम लोग करते हैं। ड्राइंग रूम सिटी की बात कर रहे हो ना आप, वहाँ पे तो और ड्राइंग रूम सिटी में भी बहुत परसेंटेज कम है जो लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल की इस महंगाई के दौर में। बात सिर्फ इतनी कि किसी की कामयाबी, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बेगम आपका पूरा घर चला रही है, आपके साथ आपके माँ बाप के साथ भी अच्छी है, वो सबके साथ है, तो व्हाई नॉट टू अप्रिशिएट इट। एंड ऑन द अदर हैंड
आपका शौहर पूरा दिन काम करता है और जब वो वापस आता है तो आप शिकायतों का पूरा पंडोरा बॉक्स खोल दो उसके सामने, तो वो कैसा इट्स अ वाइस वर्सा, बेसिकली वाइस वर्सा, क्योंकि जब शौहर भी घर पर आ रहा है थका हुआ काम करके, तो उसको भी कंफर्ट चाहिए, ठीक है, और बेगम को चाहिए कि उसी वक्त पेंडोरा बॉक्स ना खोले, उस वक्त एटलीस्ट उसको वो कंफर्ट दे जो नीडेड है, एंड देन जैसे ही वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए देन आप अपने इश्यूज भी बता सकते हो। और इसी तरह से ही होता है, और अप्रिशिएट तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक थोड़ी सी अप्रिसिएशन अगर आप अगले बंदे को एक्नॉलेज कर देते हो ना, तो उसके अंदर मोटिवेशन आ जाती है वो काम को ज़्यादा बेहतर करने से। अभी कमिंग टू ज़ैनब, बिकॉज़ ज़ैनब कुड रिलेट टू इट। जब खाना बनाना एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे घर में यकीनन 3 वक्त चलता है। हम साउथ एशियन वाहिद वो लोग हैं जिनके 3 वक्त खाना बनता है घर में। वैसे यूजुअली जो बाहर ममालिक में तो 2 टाइम खाना बनता है एंड दैट्स ऑल, ठीक है, और यूजुअली वो बाहर से भी खाते हैं एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। बट सेइंग गुड मॉर्निंग टू ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों? बिल्कुल, wearing your favorite color again. Yes. This is what you like, है ना? Purple. Yes, बहुत पसंद है It is मुझे purple. Yes, purple. शुक्र, सही बता दिया। Zainab, it is very important for a person, at least for a chef. Let's talk about that. एक जो खाना बनाता है घर पे उसके लिए, और जो शेफ है, एक छोटी सी अप्रिसिएशन। मैंने भी, जब मैं कभी कहता हूँ क्या नमक नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, इट हर्ट्स, बट अगर मैं कह दूँ खाना बहुत मज़ेदार है, कितना मोराल बूस्ट हो जाता है कि अगले दिन के लिए परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। बहुत बेहतर हो जाती है। और जो जब आप ये कहें कि नमक कम है या खाना आज अच्छा नहीं बना, तो अगर अगले दिन उस चीज़ की तारीफ हो जाए तो थर्ड डे जो है वो जो बुराई हुई हुई होती है या अगर उसमें कमी आप फील करवाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, वो जहन में रहती ही नहीं है कि अच्छा खाना बुरा भी बना था या नमक भी कम था या खाना कच्चा रहा। मैं मतलब ये है मेरा कि अगर तो आपने तारीफ कर दी एक दिन और एक दिन तारीफ नहीं की, लेकिन तीसरे दिन आपने डबल तारीफ कर दी, तो मैं वो जिस दिन तारीफ नहीं की होगी ना वो चीज़ मैं भूल जाऊंगी। क्योंकि मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि अच्छा मैंने कब कौन सी चीज़ कब बनाई। लेकिन मेरी वो जो सॉरी टू इंटरप्ट यू है, क्या झूठी तारीफ पहचान लेती हो? हाँ हाँ, Do you have that sense? क्योंकि मुझे खुद पता होता है कि मेरा खाना कैसा है। What about you? मुझे ये बात पता होती है। नहीं, I'm not talking about just the खाना. Overall. आप इस तरह से पूछो क्या मतलब कि झूठी तारीफ कोई झूठी तारीफ करे तुम्हारी तो तुम्हें पता चल जाता है झूठी तारीफ है। हाँ, अगर जैसे जैनब ने बोला कि अगर मुझे खुद पता है कि एक चीज अगर मुझे ये पता नहीं है तो प्यारी नहीं लग रही और अगला मुझे कह रहा है यार तू बहुत प्यारी लग रही है, वो बटर लगा रहा है मुझे बार-बार, तो मैं कहूंगी यार अच्छा, लेकिन शीशे में जाऊंगी मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। मुझे भी ऐसे पता लग जाएगा, मुझे नहीं, चाहे जितनी चिकनी चुपड़ी में कर ले मुझे पता चल जाता है। अच्छा हुमायूं, यहाँ पर मैं आपको भी एक क्रेडिट दूंगी कि अक्सर शो में क्या होता है जब, क्योंकि सबको पता है मैं न्यू हूँ इसमें और मुझे इतना एंकरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन I'm just learning. Oh my God, you're doing a fabulous job. I must say, you're doing a fabulous job. हुमायूं को भी अब पता चल गया कि उसने मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। अगर मैं कोई कुछ गड़बड़ करती हूँ ना तो आकर मेरे पास तरीके से आता है, मुझे समझाता है कि बस ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये वाली करनी, मतलब एक तरीका होता है बताने का। एंड जिस दिन मैं उस चीज़ को, उसे पता है मैं ओवरकम करने की हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ, एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे इज लाइक बस यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो फिर मुझे अगले दिन के लिए अप्रिसिएशन, वही चीज़ है ना कि आपकी वो खुशी डबल हो जाती है, वो पहली वाली चीज़ आप भूल जाती हैं ना कि अच्छा कुछ हुआ था। मैं कल ही ये बात सोच रहा था बस के बारे में कि बस हैज कम अ लॉन्ग वे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि बस इतना एक्चुअली अच्छी बात ये कि बस आपको पता नहीं होगा, बस होमवर्क कर आती है, बहुत प्रॉपर होमवर्क करके आती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं भी अभी भी मैं होमवर्क कर आता हूँ। आई कम विद माई होमवर्क। बट अब कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, आप बना के रही हो? वैसे आज थाई सूप बन रहा है, मैंने कल ही बताया कि थाई सूप बनेगा। ये वो यखनी वाला होता है ना ब्रॉथ के साथ। हैव यू हर्ड दैट ड्रामा जालिमों में तो माफी मांगने आया था? यू नो व्हिच ड्रामा इज इट? नाम नहीं याद मुझे, लेकिन मुझे ये डायलॉग याद है मुझे। वेरी बैड। दोस्त मर जाते हैं, मैं तो रोना शुरू हो गया था। अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे वो जो आपकी जिल्द को बना देंगी खूबसूरत। आज आपको बताएंगे कैसे आज आप इस उम्र में भी प्यारे लग सकते हैं। इस उम्र का मतलब है यानी कि इस छोटी सी उम्र में भी और प्यारे लग सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप हुमायूं, वस, ज़ैनब और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू एक और सब। आप
हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर तैयबा। शी इज़ अ स्किन एक्सपर्ट। उनसे आज हम बात करेंगे कि कैसे। गोली मार के बुला लिया उन्हें, मुझे लगा कोई बात होगी, कोई हम दोनों खेलेंगे, कोई थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। मेरे ख्याल में आपने जाने से पहले बता दिया था, इसीलिए बंदूक मैंने मार direct- दिया आपने यार, इतनी जल्दी हमें टाइम ही नहीं मिलेगा, सारा टाइम वो ले लेंगी, फेमस हो जाएंगी वो ऐसे। ओहो, अच्छा चले हम पहले बातें कर लेते हैं, पहले हम आएंगे फिर डिस्कस वैसे कर अच्छा लेते एक बात हैं। बताओ, मैंने असल में इसलिए पहले बताया हूं ना क्योंकि हमने पहले बता दिया, मैंने कहा चलो लेट्स कॉल हर। दैट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग यार, तुमने सीरियसली लिया मेरी किसी बात को। अच्छा मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं, जब डॉक्टर तैयबा पहली बार आई थी तो हम बड़े इम्प्रेस हुए थे कि माना शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और वी हैड सो मेनी कॉलर्स लोगों को, और बड़े मुतमईन जवाब देती थी, बट बहुत ज्यादा मुतमईन देना शुरू कर दिया ना तो हमने उनसे कहा कॉलर्स बहुत ज्यादा है, तो आपने थोड़ा जल्दी से थोड़ा सा आपने डंडी मारनी है। सो शी इज होम्योपैथिक एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, शी इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्किन। टुडे वी गोना टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आपने बताना है, क्योंकि जो रंग मैंने पहना है, जो रंग उन्होंने पहना है, हम आपको बताएंगे नहीं। सो हम पहला कॉलर जो भी होगा हम उससे पूछेंगे क्या लगता है किस फ्रूट के बारे में आज बात होगी, ये रंग किससे मुशाबत रखता है, कौन सा। लेडीज जेंटलमैन, लेट्स वेलकम डॉक्टर तैयबा असगर हु इज विद अस टुडे इन कॉर्सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू हर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह। मुझे कह रही थी प्लीज बैठे, कपड़े आपके पास बड़े बेतहाशा है मुझे लगता है। और नहीं, मुझे कह रही थी आप कैसे सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, इयरिंग्स वगैरह मैं देख रही हूँ, आपके जूते भी आपके कपड़ों के साथ इतने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रियली प्रीटी। बस जो आपकी रिंग है वो मेरे साथ मैच कर रही है, बेशक आप ले लेते कोई मसला नहीं है। कैसी हैं? हाउ इज योर मॉर्निंग? आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, कोना पकड़ लें। अच्छा, कोना अपना पकड़ लें आप, और आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। डॉक्टर तैयबा, आज का पहला टॉपिक हम जो कर रहे थे, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए जो जिंदगी में आपके इतने लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, और मैं इस बात को मानने से कासिर हूँ जो लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड कोई नहीं होता, कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता, कोई ना कोई इसके पीछे कोई आसपास लोग होते हैं जो उसको पढ़ाने में, उसको तरक्की करने में हेल्प कर रहे होते हैं। हम खवातीन को देखते पूरा दिन घर में काम करती है, एप्रिसिएशन नहीं होती। मर्द हजरात जो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, वापस आते हैं तो एक अजीब सा माहौल घर का मिलता है उसे। कितना ज़रूरी है कि हर इंसान को, यहाँ तक कि जो बच्चा स्कूल से पढ़कर भी आया है, जो इतनी देर पढ़कर है, उसको भी आके अप्रिशिएट किया जाए कि ही हैज डन अ गुड जॉब। बिल्कुल, अप्रिसिएशन हो तो हौसला बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हस्बैंड जब ऑफिस से आता है उसको भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, जो वाइफ घर में बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती है, पूरे घर को मैनेज कर रही होती है, उसको भी हस्बैंड की तरफ से अप्रिसिएशन चाहिए होती है। मगर यहाँ पे खवातीन को ज़रा अहम किरदार अदा करना होता है, और उनको इमोशनली तारीफ सुनने में नहीं, करने में क्योंकि देखिए उन्होंने अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, और उन्होंने अपने हस्बैंड्स को भी करना है, उन्होंने इर्द गिर्द अपनी, मतलब कि एक पूरे खानदान को वो लेकर चल रही है ना, इसलिए औरतों को, खवातीन को स्पेशली इमोशनली और फिजिकली बड़ा फिट होना चाहिए। डॉक्टर तैयबा, फर्क पड़ता है तारीफ से, एक जुमले से कि आज तुमने बहुत काम किया, मेरा ख्याल है थोड़ी देर बैठ जाओ और चाय का कप पी लेते हैं। बच्चा स्कूल से पढ़कर आया कि बेटा माशाल्लाह आपने तो आज स्कूल में पूरा दिन कितना अच्छा गुजारा, इतना अच्छा पढ़कर आया, आप आधे घंटे की ब्रेक ले लो। सो डू यू थिंक इससे परफॉर्मेंस में चीजों में फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक बंदे को आप कहते रहें कि आप तो हैं ही ऐसे, आप कामयाब नहीं हो सकते, बच्चा है उसको कहते रहें आप तो नहीं कर सकते, आप तो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते, आप तो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते, वो बच्चा कहेगा यार मैं कर ही नहीं सकता, वो लेट गो कर देगा उस चीज को, बस छोड़ो यार मुझसे होगा। एज अ मदर मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, मैं बड़ा जानना चाहता हूँ, बस आप भी इसमें अपनी राय दे सकती हैं। हमारे साथ भी होता है, जिस जनरेशन से मैं और वस और जैनब हैं, आपके साथ भी ये हुआ होगा, जैसे स्कूल से आए कहा जल्दी से यूनिफॉर्म उतारो, खाना खाने पे कारी साहब आ जाएंगे, कारी साहब आ जाएंगे, फौरन इंशाल्लाह पे ट्यूशन आपने जाना है, फौरन ट्यूशन, वापस आए चलो खाना खाओ, 9 बजेंगे यू हैव टू गो टू बेड। सो ये जो मशीनरी लाइफ है जिसमें बच्चे को ना अप्रिशिएट किया जा रहा है, ना उससे बात की जा रही है, आपको लगता है इससे जनरेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है? बहुत बड़ा और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये हम खवातीन को, मैं फिर अगेन वही खवातीन का जिक्र इसलिए करूंगी कि उनको फिजिकली और बहुत इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम खवातीन अपना प्रेशर कम करने के लिए, अपनी मतलब कि मेंटल स्ट्रेस को, एक बात को सोच रही हैं, हम कहते हैं बस बच्चा स्कूल से आए, कारी साहब पढ़ाएं, हमारा काम है इनको खाना उनके आगे रखना, खाना खाओ उसके बाद अकेडमी चले जाओ, दैट्स इट। नहीं। अच्छा डॉक्टर, और मेरा बड़ा इससे इख्तिलाफ रहा है कि यहाँ बच्चों को स्कूल भेजो, यहाँ बच्चों को अकेडमी भेजो, एक चीज पे करो यार, वो मशीन नहीं है, उनको वो खुद पढ़ेंगे नहीं, वो अपनी एवल्यूएशन कैसे करेंगे?
अपना उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे में क्या I think पोटेंशियल है? just want to say a point. डॉक्टर तैयबा माशाल्लाह, आई थिंक यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके लिए कि जैसे आपने बोला है आप घर भी देख रहे हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो, आप खावन को भी देख रहे हो, अपने बाकी सारे रिश्तेदारों को भी देख रहे हो, एंड यू सेड इट कि लड़की को इमोशनली और फिजिकली फिट होना चाहिए। आप उसके लिए क्या करते हो? क्योंकि यू माशाल्लाह यू डूइंग इट क्वाइट एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं इसका जवाब आपसे पहले आप दे मुझे, मैं आपको शायद अच्छा लगे मेरा जवाब। हमारी अम्मियाँ भी और शायद डॉक्टर तैयबा भी एंड ऑल ऑफ अस, ये मैकेनिकल ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि हमारी माओ को देख देख के, उनको देख के तो कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ी। दिस इज हाउ वी हैव बिल्ट इन। अब आप जवाब दें, मुझे तो ये लगता है। मैं तो अपनी मदर को सोचती हूँ ठीक है कि वो किस तरीके से सिंगल हैंडेड सब कुछ मैनेज करती थी, बाबा को, भाइयों को, हमें, फैमिली को। हाँ, मैं समझती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को और बच्चों को लेकर चल रही हूँ, मगर आजकल का जो हमारा दौर है ना, इसमें आप हर रिश्ते को खुश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं अपनी मम्मा की तरह मैं भी हर रिश्ता मुझसे खुश हो, हर रिश्ता, मगर वो चीज़ करते करते कहीं हम अपने आप को और अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं। ब्रेक, आई जस्ट क्विकली आस्क ज़ैनब, काटती रहो, तुम्हें क्या मौत आ जाती है फॉर मुझे एक बात बताओ, तुम बिल्कुल वैसी मदर डोंट लाई कि जिसमें मैकेनिकल हो, तुम कहती हो कि यार बच्चे आए, ये कर दे, वो कर दे, एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। हाँ, क्यों वक्त नहीं मिलता बच्चों के साथ बात करने का? नहीं, बात तो करने का एक टाइम है, वो ये है कि बेड सोने से पहले 1 घंटा हमारा पास बेड पे टाइम होता है जिसपे वो डिस्कस करते हैं कि सारा दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। उसके बाद एक गेम खेली जाती है, वो हम चारों मिलके खेलते हो ना, 2 लोग तो 4 लोग खेलते हैं और वो गेम खेली जाती है और उसके बाद फिर बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट हो जाता है वो। चलो ठीक है, विल टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर तैयबा से स्किन के हवाले से बहुत सारे सवालात करेंगे। आप भी हमें बताएं कि कैसे एक इंसान का अच्छा जुमला आपके लिए बोलना कितना फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में, या उसकी कमी आपको आज भी महसूस होती है। प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा, शी इज़ एन स्किन एक्सपर्ट। और डॉक्टर तैयबा, जब भी हम आते हैं तो हम आपके साथ एक ही रोना रोते हैं, भाई सर्दियाँ आ गई हैं, स्किन फट रही है, ये हो रही है। आजकल रिसेंटली क्या मैं देख रही हूँ, मेरी स्किन डल भी हुई जा रही है यार, कसम से सेम हाल है। स्किन मैं शीशे में देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये दिस इज नॉट गुड, ये जो हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये जो स्किन है, ये स्किन डलनेस क्यों हो रही है, क्या मसला है? हाँ, मेरे मतलब वो बात थी जो समझ में बात होती थी। हाँ, मुझे ग्लो होता था। देखें, अभी बारिशें भी नहीं हो रही, बिल्कुल ड्राइनेस है और स्किन पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है। मॉइस्चराइजिंग करने का, मॉइस्चराइजर लगाने की आदत वैसे ही कम है। सर्दियों में हमेशा स्किन अच्छी और सर्दियों में जरा ज्यादा पानी का इंटेक वैसे ही हम कम करते हैं। आई थिंक और अब सर्दियों में तो कहते हैं कि पानी ना ही पीना पड़े। बहुत ज्यादा डॉक्टर तैयबा, मेरा 4 लीटर्स है, तकरीबन 3 to 4 लीटर्स है पानी। You still drinking this much amount of water because I have to, you know that, right? तुम्हें तो पता है कि मैं पानी का इंटेक हाइट। हाँ, समरा, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी, गुड मॉर्निंग। मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। समरा, सबसे पहला सवाल हम आपसे करते हैं। आज आप पहली कॉलर, हमने कहा था पहला कॉलर हमें बताएगा। आज डॉक्टर तैयबा और मैंने एक रंग पहना हुआ है, आप सोचे कौन सा फ्रूट होगा जिसके बारे में आज बात करेंगे? आप आई थिंक अनार या चुकंदर। क्या बात है, क्या बात है। पीछे ऐलान हो रहा है, कोई गुम गया मुझे लग रहा है ना? कोई गुम गया आपके मोहल्ले में, कोई गुम गया मसला। जी, क्या कहोगी समरा? जी, मैंने ना आपको एक शेर सुनाना है। आप मुझे बब्बर शेर भी सुना दें। सुनाए। हाँ जी। आसमाना उत्ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने। अच्छा, वाह वाह। आसमाना उत्ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, ना ओ करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ते कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने। हाय हाय हाय। कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। बिल्कुल, क्या बात है यार, क्या बात है। समरा बहुत प्यारा है यार, आपने खुद देखा है?
नहीं, मैंने ना खुद नहीं लिखा, मैंने ना परसों सुना था। I think it's बुल्ले शाह। मैं भाइयों को सुनाऊं। इट इज बुल्ले शाह, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अंदाजा मैंने पढ़ा। बहुत खूबसूरत और आपकी अदायगी बड़ी अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया यार। कोई सवाल पूछेंगे? डॉक्टर तैयबा आज हमारे साथ मौजूद है, कोई स्किन के हवाले से। ये कौन गुम गया जो ऐलान बंद ही नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में ऐलान सुन लेते हैं। आप ऐलान सुने, देखिए कौन गुम है, उसको ढूंढने की कोशिश करें। नाउ वी विल आस्क इट। अच्छा, जो डल की बात करी थी, बस सबसे पहला सवाल यही है कि हम चाहते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि चिट्टे होने की तरफ हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो रंग है उसमें ब्राइटनेस आ जाए, वो बेहतर हो जाए, क्योंकि लोगों ने देख लिया है जो अल्लाह माफ करे जो गोरे रंग करने वाली क्रीमें थी, उनके बाद फिर 2 महीने लगाई और उसके बाद अल्लाह माफ करे क्या हाल है, साइड इफेक्ट्स। तो क्या करें कि स्किन को ब्राइट किया जाए, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो अगेन लास्ट प्रोग्राम की तरफ खुश रहें सबसे पहले, ठीक है, खुश रहें। और सेकेंडली पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ करें स्किन पे। फ्रूट्स जो आजकल आए हुए हैं उन फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रेशनेस आएगी आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, जब क्लींजर लाजमी यूज़ करें। प्रोडक्ट्स की बात करें डॉक्टर तैयबा, तो मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट्स गन्स ऑन मी, बट बहुत मिनिमल प्रोडक्ट। जैसे विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करता हूँ, आई यूज़ ब्राइटनिंग क्रीम, मैं एक क्रीम यूज़ करता हूँ राइट आफ्टर सीरम मैं लगाता हूँ, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो क्या कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? मैं फेस वॉश के बाद सिर्फ या तो सीरम या तो एक क्रीम यूज करता हूँ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा। और जैसे आज अभी विंटर्स भी चल रहे हैं, कोई ऐसी क्रीम हो जो ड्राई स्किन में भी, मतलब आपकी स्किन को ड्राई ना करे। ठीक है, आप लोग वैसे तो हमें ड्राइनेस के लिए सबसे ज़्यादा मैं मॉइस्चराइज़र का ही बात करूँगी। आज हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आई हुई हैं जिसमें हम, आप तो ड्राई स्किन की बात करें, यहाँ पे मैं एक्नी प्रोन स्किन की बात करें जिनकी बहुत ज्यादा फेस पे एक्नी आ जाती है, हम उनके बारे में आज जिक्र करेंगे। नहीं, आज हम वो व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में बताते हैं। अच्छा, आज व्हाइटनिंग, ठीक है, व्हाइटनिंग क्रीम, स्किन ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग क्रीम। ठीक है, आप बस यही है कि फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश से आप चेहरे को साफ करें, उसके बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और अगर आप कोई भी ऐसा सीरम जो कि आपको किसी भी अच्छे डर्मा डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, हाइलोरॉनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, कोई भी सैलिसाइलिक एसिड है, जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन से आफ्टर फेस वॉश क्लेंजिंग के बाद आप अच्छे से फेस वॉश पे आप वो क्लेंजर सीरम अप्लाई करें। उसके बाद जो भी आप अच्छा सीरम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, क्रीम, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम आज जिक्र कर रहे हैं व्हाइटनिंग क्रीम की, व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। अच्छा, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं क्योंकि सबसे पहले सीरम ग्लो कराता है, वो अंदर भी अब्सॉर्ब होता है, तो ये है विटामिन सी का सीरम जो कि ब्राइट करते हैं, ब्यू मिस्ट का, हर्बी लाइफ का, तो ये यूज किया जा सकता है विटामिन सी। बिल्कुल, ये हमारा ऐसी फार्मूला हमारे पास आया है जिसमें ये सीरम है, जिसमें स्किन की जो अपनी नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल फेयरनेस है, उसको ये इनहांस करता है। और डॉक्टर तैयबा, बस आपने इस अपनी थॉट को होल्ड करना है और हम लोग ब्रेक के बाद आते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और शो। गुड मॉर्निंग। सॉरी जी, हम तो ब्रेक में ना डांस देख रहे थे, मैं एक शादी पे जाने लगा हूँ, तो मैं बस को दिखा रहा था कि मैं कैसे मैंने डांस किया हो शादी पे। मैं इंस्टा पे जल्दी लगा दूँ, फिर हमने बोला कि हुमायूं प्लीज आप जल्दी से शादी करें, हमें भी मौका दें जल्दी से। बस इसके बाद जाकर मैं बस जाने के बाद ना, इसके बाद तो मैं जल्द शादी कर लूँगा, ठीक है, फौरन से पहले शादी हो जाएगी। यू वर टॉकिंग अबाउट कि विटामिन सी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइलोरॉनिक एसिड भी मुझे, मैं आई यूज इट, एंड विटामिन सी भी, तो क्या दोनों को अलग लगाना चाहिए? कोई ऐसी चीज है जिनमें दोनों शामिल हो? चले, मैं आपको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे ब्यूमिस्ट की हमारे पास व्हाइटनिंग सीरम आया हुआ है, जिसमें विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और हाइलोरॉनिक एसिड, ये 3 सीरम्स का कॉम्बिनेशन है इसमें है, और विदाउट साइड इफेक्ट आपकी जो स्किन की नेचुरल ब्यूटी है उसको ये इनहांस करता है। और आफ्टर फेस वॉश अगर आप ये सीरम अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये आपके पूरे दिन के लिए एनफ है। क्योंकि वेरी राइट, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन, अब शायद आपके साथ रह रहे कि थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो गया कि विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन को
हील करता है Heal करता है, and then enhance And hyaluronic- glowing है। होता है। Yes, बड़ा और glowing होता है। hyaluronic आपको मॉइस्चराइज Moisturize स्किन को करता है, मॉइस्चराइज dryness को खत्म करता है आपकी एंड ग्लूटाथायोन जो है वो वैसे ब्राइटर इफेक्ट Bright करता skin है। के 10 लिए। नंबर तो यस मुझे भी 10 पता चल गया और 10। तीनों चीजें लेके जा रही हूँ अच्छा, मैं ये। ग्लूटाथायोन जो है ना, हाँ। उसका ये सबको पता है कि लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंस्टेंट आपको Yes. फेयरनेस जो है वो नजर उसमें आती है, आप बड़ी जल्दी से आपको वो गोरापन नजर आता है। वी ऑल वांट टू नॉट जस्ट गोरा, बट वी वांट के क्लियर स्किन हो। एक कोरियन स्किन का जो फैशन चला हुआ, वो बड़ा हाँ, दिल करता है कि glass आपकी वो skin। कोरियन कोरियन ग्लास स्किन हाँ, कोरियन ग्लास स्किन आपकी हो। हो जाएगी मेरी इससे लगाने से। बिल्कुल आपकी ऑलरेडी है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं सीरम लगाता हूँ, सीरम के बाद क्रीम लगाता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी ड्राई मौसम। Yes. सीरम से आपका ऑब्जॉर्ब हो गया, आपको ग्लो मिल गया, लेकिन देन स्टिल यू वांट समथिंग कि जो स्मूथ करे आपकी स्किन को मोर। Moisturizer. सो कैन क्रीम बी यूज्ड आफ्टर सीरम? यस एग्जैक्टली, इसकी क्रीम भी हमारे पास बियोमिस्ट की ही Biomist मौजूद की? है। एग्जैक्टली, one. आफ्टर सीरम आप ये क्रीम की ये जो Herbie Life की Biomist है। जी मॉर्निंग एंड इवनिंग अप्लाई कर लें तो आपको वो जो आप मॉइस्चराइजर की हम बात कर रहे थे ना कि ड्राइनेस बहुत है, पैची स्किन हो रही है, Yes. उसके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा लिखा हुआ भी है फॉर ड्राई सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड स्किन। एग्जैक्टली जबरदस्त भाई, पर मतलब आपने याद रखना है, इसको आपने 30 सेल्सियस के टेम्परेचर से जो है बिलो रखना है, एंड इसको आपने अप्लाई करना है। जैसे भी आप जब भी क्रीम लगाते हैं, जैसे उस दिन भी डॉक्टर तैयबा आपको बता रही थी, वो बहुत पुराना दौर था जिसमें आप गोल सर्कुलर करते थे। अब आपने इसको ऐसे स्प्रेड करना है, ये देखिए सही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, नहीं, कैसे? नीचे से यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे से ऐसे यहाँ ऊपर बहुत नरम आप हाथों निकल जाए से ऐसे मेरी ऊपर बाहर से कुछ भी हो सकता है। और बहुत नरम हाथों से अपनी स्किन है। नरम आती है मेरे पास, अच्छा, किसी अच्छा। और के होंगे। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने मुझे तरीका बताया ना, मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि असमन की अम्मा जो है ना, माशाल्लाह उनका जो है ना वेट ज़्यादा था, ठीक है, अब तो काफ़ी कम Your हो गया सास। बीमारी की वजह से। हाँ, हस्बैंड की अम्मा नहीं, योर सास। मैं एहसास में Your भी उन्हें mother। अम्मा कहती हूँ उन्हें, बिल्कुल। मैंने वो एक्सप्लेन किया ना, ज़रा आप सुन ले मेरी बात सुने। उनका ना वेट नीचे से, मतलब जैसे ओवरऑल बॉडी में उनका वेट ज़्यादा है, लेकिन उनका जो जॉ लाइन इतनी प्रोमिनेंट आती है। मैंने कहा I मम्मा, love it। मैंने कहा मम्मा आपका ये चेहरा इतना पतला कैसे, और डबल चिन नाम की चीज़ नहीं है ना। Wow। तो शी You टोल्ड also मी don't दैट। have double chin, माशाल्लाह। नहीं है, दिखाऊं? हाँ है। खैर, ओके। तो उन्होंने मुझे बताया ये जो भी तरीका आपने बताया, तो मेरे दिमाग में है, कहती हैं कि मैं क्रीम हमेशा ये नीचे से ऊपर लगाती हूँ, लगाती इसीलिए हूँ। मेरी नहीं है। Really? मैंने इससे कहा फर्क अच्छा, ये जो मैं आपको प्रोसीजर बताई थी, ये तो हमारा प्रॉपर वो जो हमारे पास सीरीज आई थी एक पूरी जी जी फेशियल की, मैं फेशियल का बता रही थी। अगर स्किन को आप टैप टैप करके बस हल्का सा, और वो बड़े मजे से आप लगा लेते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्किन पे आपने क्रीम इस तरह क्रीम लगानी है, कैसे इस तरह लगाने, लगानी लेकिन है। वो उन्होंने मुझे बताया कि क्रीम वो ठीक इधर कह से रही ऊपर हैं, लगाना है। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो, वो उन्होंने भी एक्सरसाइज बात हो की जाती है ना, क्रीम तो डेली लगेगी, दिन में 2 दफा भी लगेगी, तो वो आप 2 दफा अच्छा डॉक्टर तैयबा, Unconsciously। क्रीम्स आल्सो, बट मैंने जब मैं सीरम्स की बात करता हूँ, तो आप जब सीरम लगाते हैं तो ये ब्यूमिस्ट का जो सीरम है आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। इफ आवर कैमरामैन कैन शो इट, असद भाई कैन यू शो दैट? हो सकता है कोई हिलचुल हो सकती है, हिलचुल हो रही है जी, हिलचुल शुरू हो गई है। तो ब्यूमिस्ट का ये जो हर्बी लाइफ का है, ये जो वाइटनिंग सीरम, जिसमें विटामिन सी भी है, Yes। ग्लूटाथायोन भी है, हाइलुरोनिक एसिड भी Yes। है। आप जब भी सीरम लगाएं तो आपने बिल्कुल उसके साथ, स्किन के साथ जोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा दूर से करना है। आपने कोई पिंपल्स निकल आते हैं, तो आप दूर से उसको लगाएं और फिर सिर्फ टैप करें। आप कभी भी सीरम को मलते नहीं है, जस्ट टैप इट थ्रू आउट, ताकि वो पूरा आपके स्किन पे आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ, आप अपना जिसका सीरम है उसको लिप्स पे भी लगाएं। आप अपने आप देखेंगे कि आपके लिप्स भी पल्पी हो जाएंगे। Exactly। सही वो से ना पिंकिश और ये जो हमायों कह रहे हैं टैप टैप करें, विद इन फ्यू सेकंड आप छोड़ दें, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं आपने कुछ लगाया हुआ है, और बड़ी हाइड्रेटेड स्किन आपकी फील होगी, शाइन आएगी स्किन में खास किस्म की। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, वैसे हमायूं ये भी क्या तरीका है, वो सिर्फ उसकी वो नोजल होती है तो हम बड़ा ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। मैं तो सिंपली 3-4 ड्रॉप डालती हूँ, मैं भी टप, ऐसे टप, टप। टैप टैप। अच्छा नहीं, आई पुट I इट do- ऑन द do स्किन it like बिकॉज़ यू that। नेवर नो कि हाथ में क्या है, कितना कंटेमिनेटेड हाथ करके, है आपका। सो मैं आई डू इट डायरेक्टली देयर बिकॉज़ आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय स्किन कि यार अल्लाह ना करे कुछ खराब हो जाए, क्योंकि जिंदगी में एक यही चीज़ है जो आपने ठीक रखी है, बाकी तो सब लोगों के हाथ में था, वो खराब कर दिया। सो डू नॉट डू इट। लोग ना स्किन खराब करें ना दिल खराब करें। हम यहाँ पे लेके छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बात करेंगे अब स्किन के और मसाइल के हवाले से, जिसमें एक्नी भी है, जिसमें बहुत सारे मसाइल ये भी हैं कि आप खुरदरापन देखते हैं, रैशेस से आ जाते हैं, वो क्या होता है सर्दियों में, हाउ वी कैन ओवरकम विद दैट। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मजा आएगा, साथ रहे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं से मबासी विद वस्फ नईम और तैयबा। डॉक्टर तैयबा असगर इज विद अस इन द हाउस। डॉक्टर तैयबा, लेट्स टॉक अबाउट अब जो दाने हैं वो तो अब चलो किसी को पैदाइशी हो जाते हैं, वो नहीं खत्म होते उनके, लेकिन उन्हीं दानों के साथ वो स्किन ड्राई भी हो जाती है और फिर वो दाने आपको इतने खुरदरे से लगते हैं कि खारिश भी शुरू हो जाती है, तो इंक्रीज इन साइज एज वेल। सो दानों के लिए व्हाट इज द रेमेडी? क्रीम्स भी बताएं और कोई होम रेमेडी भी बताएं। बिल्कुल। अच्छा, दानों के लिए देखें 2 टाइप्स की स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन में तो ऑब्वियसली बात है, सीबम ग्लैंड्स के साथ जब सेबेशियस ग्लैंड्स आपके इन्हांस होगी, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो दाने आपकी ऑब्वियसली बात है वो निकलेंगे। और ड्राई स्किन में बाज़ इशू हो जाता है कि ओपन पोर्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। अब वो जब उसके अंदर डर्ट और डेब्रिस सारा जमा होना शुरू हो जाएगा तो वो कहीं तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होकर पिंपल निकल आएगा। होम रेमेडीज़ में भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप स्किन को सबसे पहले तो क्लीन रखें, कोई भी टॉवल यूज़ मत करें, सिर्फ टिश्यू के साथ उसको रखें। और दानों, अगर दाना बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिक करना वो मत करें, क्योंकि जब आप प्रिक करते हैं तो उसमें जो फ्लूइड निकलता है, आप जहाँ पे भी वो साइड पे लगेगा वहाँ पे कंटेमिनेट, ठीक है, निकल आएगा। इसके अलावा अच्छा सा क्लिनजर यूज़ करें और फेस वॉश यूज़ करें। जो कि ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए मिल जाते हैं फेस वॉश, और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए भी फेस वॉश मिल जाते हैं। अब तो ये कोई इतना वो मुश्किल है ही नहीं, आप जाएं अच्छे से, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, लोग देखकर आप ले सकते हैं। और कोई क्रीम अगर आप क्रीम्स वगैरह, अच्छा होम रेमेडीज़ भी हैं। सब पहले तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन बोथ के लिए है। एक्नी स्किन, एक्नी जिनके ऊपर, जी, ब्यूमिस्ट की प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली। और इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्नी के लिए हैं, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, जिंक एंड नियासिनामाइड, ठीक है। आप देखें सैलिसाइलिक एसिड जो है वो एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, ठीक है। आपकी जो डेड स्किन आपके फेस पे होती है, जो निकल नहीं रही होती, बस डेड स्किन है, ड्राइनेस है। अब सैलिसाइलेट का क्या काम है कि वो आपकी डेड स्किन का बॉन्ड जो है उसको वीक करके उसको एक्सफोलिएट करके निकाल देते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो आपके ओपन पोर्स हैं या आपकी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, जब ओपन पोर्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, उसको क्लीन करने के लिए भी सैलिसाइलिक बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी होम्योपैथिक में भी सैलिसाइलिक एक ऐसी मेडिसिन है जो कि, और सैलिसाइलिक एसिड एलोपैथिक में भी और होम्यो में भी, दोनों में इफेक्टिव है। देखें एलोपैथिक में बिल्कुल एक डिफरेंट वो है उनका, होम्योपैथिक में बिल्कुल अब जिस तरह यहाँ पे जो सैलिसाइलिक एसिड है वो हमारे पोर्स को क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए, और अगर आप इस पे स्टडी करें तो पता चलेगा कि जो वॉट्स और कॉन्स पैरों पे या हाथ पे कोई सख्त सा वो बन जाता है, उसको रिमूव हम होम्योपैथिक में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं ये रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को, और उनको फर्क पड़ता है। हमारी होम्योपैथी की तो प्रोडक्शन वो ही डिफरेंट है ना। आई वांट यू टू पॉज हियर और हमें ये बताएं कि अक्सर देखा है आपने, जब दाने भी किसी के निकले होते हैं हमारे फैमिली में, किसी कजन वगैरह के, तो वो दानों पे क्रीम ऑन द दाने लगाते हैं, वो पूरी स्किन पे अप्लाई नहीं करते ना उसको मलते। क्या ये तरीका बिल्कुल ठीक है कि जैसे ये ब्यूमिस्ट की अगर आप क्रीम ले ले, आपने जो एक्नी प्रॉन क्रीम है जो क्रीम से खत्म हो जाएगी, सो क्या ये ऑन द पिंपल लगाएं जहां जहां दाने हैं, ताकि वो निशानात भी ना रहे जो उसके बाद में होते हैं और दाने भी खत्म हो जाए? हमारे ब्यूमिस्ट की जो है इसीलिए इन्होंने सीरम इंट्रोड्यूस करवाया है, इन्होंने क्रीम इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। सीरम आप टैप करके लगा देंगे, विद इन फ्यू सेकंड सीरम एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, और आप देखेंगे, ये मैंने रिकमेंड की है पेशेंट्स को, और मैंने तो आपको बता 1 वीक की एप्लीकेशन से ड्राई होना शुरू हो गए हैं पिंपल्स, रेडनेस जो है पिंपल्स की, क्योंकि जिंक जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जिंक में, ये उसको आपकी जो दाने जो हैं उसको ड्राई आउट करना शुरू हो जाते हैं। साथ में वो ये कि मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं, मगर मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जिनको मैंने सिर्फ ये सीरम ही रिकमेंड किया है, और वो मैं अभी देख रही हूं। अभी शादी का सीजन चल रहा है, आपको पता है दिसंबर जनवरी इज शादी, मतलब डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, रुखड़ाइयां हो रही हैं पार्लर्स में, लेकिन आप खुद भी कुछ करना चाहते हैं। सो क्या अगर खुदा ना खास्ता किसी ब्राइड के मुंह पे दाने हैं, चले फर्ज करें दाने नहीं है, सबसे बुरा मुझे लगता है दानों से ज्यादा बुरा होता है दानों के बाद वाले निशानात जो रह जाते हैं, वो सबसे बुरे लगते हैं। ये क्लियर करता है, ये क्लियर कर देता है अगर इसको लगा दें। और नियासिनामाइड तो वैसे ही आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। ब्यूमिस्ट की ये एक्नी क्रीम, ये जो एक्नी सीरम है ब्यूमिस्ट का, ये बहुत ही इफेक्टिव सीरम है, इसको यूज करें। फर्क है, अगर क्रीम लगाएं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, अगर सीरम लगाएंगे तो एब्जॉर्ब भी होगा, तो दाना अंदर से जो है ना वो बिल्कुल। अच्छा, अभी जिस तरह से हुमायूं ने एक बात
बात की स्कार्स के बारे में। हम ये कहते हैं जब हमारे मुंह पे दाना निकलता है, मतलब मेरी तो एक गंदी आदत है कि क्योंकि वैसे नॉर्मली निकलता नहीं, अगर कोई निकल रहा है तो मैं तो उसके पीछे पड़ जाती हूँ, ठीक है, कि मतलब उसे छेड़ूंगी या कुछ करूंगी, उसे पॉप करने की कोशिश करूंगी, एंड देन उसके बाद निशान भी अक्सर आ जाते हैं। किस तरह से बचा जाए कि अब दाने निकल रहे हैं, एक्नी हो रही है और आपको निशान ना पड़े, उसके लिए क्या हमारे पास रेमेडी? उसको सबसे पहले तो ये कि आप उसको टच ही ना करें, टच ही छोड़ दें उसको, क्योंकि जब आप टच करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी, रेडनेस आ जाती है। बाजुकात आपको पता है दाने भी बहुत किस्म के होते हैं, कुछ बिल्कुल स्किन के अंदर होते हैं, जिनको होते हैं ये उनको पता होता है कि टच करने से भी निकलता भी उधर है जहां पे वो दुनिया भर को नजर आए, कई बाहर की तरफ स्वेलिंग हुई भी होती है। तो उसमें ये कि हमारे पास मेडिसिन भी बहुत हैं, मगर यहाँ पे आज तो हम बात कर रहे हैं अपने सीरम्स की, और ये बड़े इफेक्टिव सीरम्स हैं और इसका रिजल्ट मैंने पर्सनली खुद देखा है। इसको यहाँ निकलता है डॉक्टर तैयबा, फ्रॉम ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड मुझे यहाँ निकलता है इधर दरमियान में एक टीका सा, ताकि वो किसी जगह छुप जा रहा है तो वो छुप ना सके, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। पिंपल पैच मिलता है, मैं पिंपल पैच लगाता हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द इतने कोई पेंडे लोग रहते हैं, सबको पता है कि इसके बारे में बात हो रही है, कितने पेंडे लोग रहते हैं, कहते हैं आपके सर पे कुछ लगा हुआ है और वो उतार देते हैं। एक तो इतना महंगा वो मिलता है, अल्लाह माफ करे, और वो उतार देते हैं कि ये पिंपल पैच आपका लगा हुआ है। अच्छा, आई वांटेड कि हम इसके बाद में बात कर चुके हैं, कोई घर की रेमेडी क्या हो सकती है डॉक्टर तैयबा, अगर दाने निकल आए हैं, कुछ चीज़ निकल आई है, हम अगले शो पर उसके बारे में बात करेंगे। हमारी एक सीक्रेट सा एक मास्क है जो हम इंशाल्लाह अगले में आपको बताएंगे। लेकिन अभी अगर आपको दाने निकल आए, कोई है रेमेडी घर के किचन से कुछ चीज़ मिल जाए और हम ठीक कर लें दानों को? बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि मैं आज फ्रूट पर जिक्र कर लूं? प्लीज कर लें। आज वैसे भी हमारा टॉपिक जो है वो हम पोमीग्रेनेट अनार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अनार खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसके जो बाहर वाला छिलका है, अगर हम उसको ड्राई करके उसका पाउडर अपने पास रख लें तो वो बेस्ट है हमारी एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, मैंने आज ही इसके छिलके के ऊपर ना ये वाला पढ़ा है। क्या करें? अच्छा, फिर अभी हम जिस तरह वाइटनिंग की बात कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो वैसे भी जरूर आप ये वाला मास्क यूज करते होंगे, मैं बताने जा रही हूँ जो मैं बताने जा रही हूँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव मास्क है। 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे। एक हम इसमें यूज करेंगे 50 ग्राम अनार के जो छिलके हैं उसका पाउडर, 20 ग्राम हम अनार के जो फूल हैं, गुले नार उसको कहते हैं, ठीक है, अनार के फूल। कहाँ से मिलेगा? पंसार की शॉप से ड्राई फॉर्म में। और अगर किसी घर में अनार का दरख्त लगा हुआ है, उसके ऊपर बड़े प्यारे से कलर के ब्राइट, वो आप फूल संभाल के उसको ड्राई कर लें, उसी का बाद में अनार बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो फूल 20 ग्राम और 20 ग्राम हुस्ने यूसुफ के बीज मिलते हैं। ओके, दैट्स इट। दोबारा बताएं, आइए सुने भाई, आप लोगों ने डॉक्टर तैयबा पे जूम करें और बताएं, शुरुआत करें, मास्क कैसे बनना है, क्या होना है? मास्क बनना ऐसे कि आपने 50 ग्राम लेना है अनार का जो छिलका है उसका पाउडर, ठीक है। 20 ग्राम आपने लेना है हुस्ने यूसुफ के बीज मिलते हैं, ठीक है। 20 ग्राम वो 20 ग्राम आपने अनार के जो फूल होते हैं जिससे बाद में अनार बनता है, वो पंसार की शॉप से मिल जाता है, आजकल सीजन है, और वो फूल आपको कहीं भी दरख्त वगैरह कई लोगों के घरों में लगे हुए होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं वैसे गुले नार, ठीक है। वो आपने पंसार की शॉप से ड्राई फॉर्म में भी आपको 20 ग्राम वो ले लेने हैं। अब ये सब चीज़ें लेकर इसको अच्छे से आपने ग्राइंड, मतलब कि जो ड्राई है वो पाउडर मिल जाता है, जो आपको हुस्ने यूसुफ के बीज हैं वो भी 20 ग्राम लेके आप पंसार की शॉप से, उसके पास ग्राइंडर बहुत अच्छे पड़े होते हैं, वहीं से आप उसको अच्छी सी पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करवा लें, फूल भी ग्राइंड हो जाएगा, मिक्स करके रख लें। आपने कुछ इसमें और नहीं डालना है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन मिक्स है, पर वो तो सिर्फ पाउडर होगा, उसके मुंह पे कैसे? बस आपने, मैं इसमें ना ही तो गुलाब का डलवा रही हूँ, ना ही मैं इसमें दही डलवा रही हूँ, सिर्फ पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें, पानी से लेप उसकी और वो आपने पूरा पेस्ट अपनी स्किन पे लगा लेना। आप यकीन करें कि सफ़ेदी भी चेहरे पे, गोरा भी, निखार आएगा, रेडनेस आएगी चेहरे के ऊपर, और रेडनेस वो वाली नहीं, इन्फेक्शन वाली नहीं, प्यारी खूबसूरती वाली, और आपका स्किन ग्लो हो जाएगा। आपको क्रीम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के भी सीरम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोर्स आपके क्लोज हो जाएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जबरदस्त ये मास्क या बेहतरीन। हम ये वाला मास्क जो है मैं इंशाल्लाह ताला कल ही जाके अपने स्टाफ को बताता हूँ इसको बनाना शुरू करें, और इसको हम बेचना भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। आप लोग मुझसे खरीदिएगा, फिर मेरी यहाँ प्रोडक्ट पड़ी होगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। देखते रहिए, एक और से वापस आएंगे, बात करेंगे अनार के बारे में।
एक अदद ग्रो बना के सब इर्द गिर्द महफिल लगा के बैठे थे। अचानक से जैसे कुड़ुरु हुआ, सारे अब दफा हो गए चूंटियों की तरह, मुझे चूंटी को ऊपर से चमचा मारो, दरमियान में सारी चूंटियां इधर उधर भाग जाती हैं, अपनी अपनी नशिस्तों में पहुंच गए फौरन। अच्छा मेरी बात सुनिए, ऑन द कॉन्ट्री उसामा भी भाग गए। उसामा भी जो है वो भाग गया। रेलगाड़ी चलानी होती आपको बताएं एक नया बंदा हमारे टीम में शामिल हुआ है, वो है मिर्जा। मिर्जा पहले भी था लेकिन अब कोई और मिर्जा है, क्योंकि अब मिर्जा की होगी है शादी। मिर्जा की बातें बंद ही नहीं होती। ये पिछले 7 दिन हो गए, तकरीबन 8 दिन हो गए तुम्हारी शादी को। 8 दिन हो, जी 8 दिन हो गए। और अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ भाभी कहाँ हूर है, कोई कौन सी इतनी खूबसूरत भाभी है कि पागल है खुशी से। इसकी शादी पहले करा देनी थी, पर चलो मुबारक हो तुम्हें मिर्जा, वेरी गुड, आई लाइक इट दैट माशाल्लाह। क्या कह रहे थे आज आप? चेहरे से रौनक तो नहीं खत्म यार, रौनक खत्म हो जाती है शुरू की शादी के दरमियान, ये मसला होता है। रौनक जाती है थोड़ी सी, फिर वापस भी आ जाती है, बट फॉर गुड। अच्छा डॉक्टर तैयबा, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट शादीज एज वेल, आपने पाउडर बता दिया अनार का, लेकिन सर्दियों में सुबह सवेरे अनार खाने से हमें ये डर लगता है गला खराब हो जाएगा। तो क्या कोई वक्त है अनार खाने का, ये सुबह से बिल्कुल इस वजह से खराब नहीं होता? नहीं बिल्कुल भी गला खराब नहीं होता, बल्कि गला ठीक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसमें। अच्छा मैं यहाँ पर एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन भी एक यहाँ पर करना कि जब मेरा गला ख़राब था ना, तो मैं किसी डॉक्टर के पास थी, काफ़ी गला ख़राब था, तो मैंने कहा, मुझे लगा शायद वो मुझे मना करेगी किसी फ्रूट को खाने से कि आपने ये नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना चाहिए, अगर फ्रूट प्रॉपरली मीठा हो तो मेरे ख्याल में चाहे आपका गला ख़राब भी हो आप खा सकते हो। कहते सिर्फ ठंडा नहीं खाना चाहिए। इसका जब जूस भी बनता है, और अगर इसको आपने वैसे बीज निकाल कर भी, सबसे अच्छा तो ये कि आप इसको प्रॉपर सीड समेत खाएं, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मगर दोनों सूरतों में ये है, क्योंकि फिर ये इसमें फाइबर है ना, फाइबर से कि आपको फुलमेंट की, आपको स्टमक आपका फुल फील होगा, और आपकी जो है वेट जो है उसको रिड्यूस, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, वेट को रिड्यूस करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। और ये कि इसमें अगर आप काला नमक डाल दें, काली मिर्च, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। जी करने जी काला नमक और काली मिर्च डालने इसमें, जूस में भी और वैसे स्प्रिंकल करके ऊपर, तो बेस्ट है। सैलेड्स में यूज कर सकते हैं मिक्स करके, और नाश्ते में तो ये बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा जबरदस्त पूरा दिन आपका बड़ा। इज इट सेम, क्या अनार का जो जूस है और अनार वैसे जो सादा है खाना सेम है? क्योंकि देखिए यकीनन जब अनार बनाएंगे तो उसके बीज भी ग्राइंड हो जाएंगे, और अनार आप जैसे खाएंगे तो उसका बीज आपको एग्जैक्टली सेम में जाएगा। क्या दोनों की अफादियत बिल्कुल ठीक है? इसका जवाब दे फिर हमको। देखें, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप प्रॉपर इसके सीड्स निकाल के उसको प्रॉपर खाएं, च्यू करके उसको प्रॉपर अनार को खाएं। मगर बाज़ जगह ये कि कुछ हमारे बुजुर्ग होते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, कीड़ा लगा हुआ है, दांत में फंस जाएगा, इस तरह का तो आप जूस भी ले सकते हैं, मगर बेस्ट है कि आप इसको, क्योंकि फाइबर का कंटेंट होता है इसमें, तो अनार को साबित लेना ज्यादा बेहतर है। जायदा आंटी हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग जायदा आंटी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हुमायूं, आपकी गेस्ट तैयबा और ज़ैनब, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कभी कभी हेलो हाय कर लूं, आज तो मेरा दिल था कि मैं पहली कॉलर बनूं, क्योंकि मैंने गेस कर लिया था कि ये जरूर अनार होगा या बीट रूट होगा। तो क्यों नहीं बनी आप पहली कॉलर, क्यों नहीं बनी आप? क्या हुआ? वो मेरी कॉल ही नहीं मिली। आपको बच्चे ज्यादा हो गए, शो कम हो गया, कॉल मिलती नहीं है, बस यही वजह। हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। डॉलर भी नीचे आएगा और हम भी बेहतर होंगे, वैसे ही होगा। तो हमारियाँ, मुझे इतनी खुशी हुई है ना, आज आपने अपनी शादी का जिक्र किया है, तो मैं तैयबा से कहूँगी कि जल्दी से मुझे कोई होम रेमेडी बता दे कि ताकि मैं अपनी शादी में जब आऊँ तो बिल्कुल डिफरेंट लगूं। मैं लगूं ना कि मैं, आप वैसे इतनी हसीना है भाई, आपको डिफरेंट लगने की जरूरत है, जैसी आप हैं आप बड़ी प्यारी हैं। नहीं, मैं डिफरेंट लगना चाहती हूँ। आप डिफरेंट लगेंगे। निम्रा कैसी है? खुशी हुई है आपकी शादी का सुन के, मैं कब से कहती कि मायूं की शादी का सुनूं। मुझे कल असद भाई कहते हैं, जायदा आंटी मुझे मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि बात सुने, 2025 जो है ना आपकी शादी का टाइम होना चाहिए, वरना आपने बड़ा पछताना है। कहते हैं फिर आप इस तरह बुजुर्ग से होंगे, बुजुर्गों में आपके बुजुर्गी में आपके बच्चे हो रहे होंगे, और मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप, मतलब ये क्या बातें हो रही है, मतलब शादी करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, इंशाल्लाह हुमायूं की शादी होगी। बहुत अच्छे दूल्हा लगेंगे, बहुत अच्छे दूल्हा लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्यारा लगूंगा। चले फिर इसके लिए एक बार शादी कर लेते हैं। उम्र यही होनी चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत अर्ली शादी की है ना, तो हम बहुत ज्यादा
अभी दादियाँ नानियाँ भी जल्दी बन गए तो यंग भी लग रहे हैं, समझ नहीं आती कि हम ओल्ड है या हम young हैं, कुछ नहीं है। जायदा आंटी इतनी जिल्लत तो मेरी कभी किसी ने देखी मीठी मीठी। आपने क्या screen मतलब देखनी है, है। मेरी तो भी उम्र ही क्या है शादी करने की। हमने स्क्रीन अभी तो मैं 22-23 साल का मुश्किलों से हो भी नहीं रहा। अभी मैं तो नहीं होऊंगा। नौजवान है बिल्कुल। नहीं बेटा, मुझे पता है आप वो नौजवान है, मैंने देखा हुआ आपको, मैं नहीं कह रही आप बहुत ओल्ड है। चलो 26-27-28 मेरा ख्याल है मौजू चेंज करते, मौजू तब्दील करते। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर तैयबा से? क्या पूछेंगे डॉक्टर तैयबा से जायदा आंटी? यही पूछना है कि मुझे कोई होम रेमेडी बता देना। आप इनको बता दें मेरी एज कितनी है। 26 होगी। जायदा आंटी इज नॉट दैट ओल्ड। मैं 70-75 के करीब है। और बेटे होना है ना पहाड़। अच्छा चले हम बता दूं मैं उनको। आपको पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो नहीं है ना, अल्लाह करे मैं 75 तक रहूं, आमीन। आप उससे आपके भी बच्चे देखूं, आपको देखूं। फिर मेरा ख्याल है आप रिवर्स चल रहे हो। अगर आप 75 के अभी तक नहीं हो तो आप रिवर्स गए हो, 50 से पीछे आप चले गए हो। पर बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप लोग का प्यार मोहब्बत इसी तरह हमारे बहुत साथ रहे। शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट रेमेडी डू जी, अनार के छिलकों में एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज अच्छा, पाई एंटी जाती हैं। रिंकल्स भी हैं। एग्जैक्टली। Aging pro- इसमें ये कि anti-aging। ये जो अभी हमसे मास्क पूछ रही हैं, अब हमायों को भी थोड़ा तस्कीन देने के लिए मैं मास्क एंटी रिंकल बता रही हूँ तो जरा खुश हो जाएगा। तो उसमें ये कि 1 टेबलस्पून आप अनार के जो छिलके हैं इसका पाउडर, ठीक है। इसमें 1 टीस्पून दही, आधा टीस्पून हनी और 1 टीस्पून इसमें गुलाब का जो अर्क है, इसका मिक्सचर बना के इसका मास्क का पूरा पैक बनता है, वो बनाकर आप लगाएं। आपकी स्किन भी फ्रेश होगी, कोई स्पॉट्स हैं अगर स्किन के जी। ऊपर, पिगमेंटेशन है वो क्लियर होगी और रिंकल्स जो आना शुरू हो जाते हैं। क्यों व्हाई आर लुकिंग एट मी डॉक्टर तैयबा? मुझे क्यों देख रही मैं हो पे आप? उनको बता रही उन्हें हूँ, बता रही हूँ, उनको बता आपसे रही हूँ। बड़ी गलत बात है वैसे, मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। फिजा नहीं, गुड मैं मॉर्निंग। आपका साथ दे रही हूँ कि फिजा anti- गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फिजा। फिजा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मायूब भाई? बस बात फिजा लोग पीछे पड़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बिल्कुल पीछे पड़ ठीक। गए मेरी उम्र के जुर्म में जवान होना, 24-25 साल का होना अच्छा जुर्म फिजा, है। आप गेस करें हुमायूं की क्या एज है? क्यों व्हाई व्हाट इज दिस बिहेवियर? 29 25। आई लव यू फिजा। बिल्कुल सही गेस किया आपने, सही है। 25 ही है हाँ, नहीं कम नहीं है वैसे तो थोड़ी। कहा 35 है वैसे बाय द वे। Did फिजा you? क्या पूछोगी? जी, मैंने आपसे पूछना है, क्या आपने बताया था कि हॉस्पिटल के बारे में जो कि 12,000 की वो 3600 की है, तो उसमें क्या क्या है? प्योर अच्छा वो मेरा ख्याल है वो अब जो है उनकी जो सेल है वो खत्म हो चुकी है। अब वो सेल नहीं है, लेकिन आप जाके ले सकती बड़ा हैं। इस्लाम देंगे। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? अभी ब्यूमिस्ट है तो आप ब्यूमिस्ट ले सकती हो। इनकी वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पे चल रही है और नंबर भी अभी चलेगा, आप ले सकती हो वहां से फिजा। ठीक है फिजा? Whitening serum बहुत क्या कर दूं? दानों के लिए पूछ रही हैं, दानों के लिए। अभी आपने एक मास्क जी, बताया और मास्क भी बताया, ब्यूमिस्ट की इसके भी। अलावा ब्यूमिस्ट के एक्नी का सीरम बहुत जबरदस्त यहाँ पे आया हुआ है, आप उसको यूज कर। ये पीछे से क्या कह रही है? ये पीछे से क्या कह रही है? यार क्यों आउट हो गई है? बड़ा मजा आता है मुझे पीछे से कोई बातें करता है। आई लव इट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हुमायूं को हम खाने देते हैं, बोटियां खा रहे हैं बैठ मुझे बैठ ना के। बचपन से उबला हुआ गोश्त इतना पसंद है ना, बचपन से। अच्छा हमारे अम्मा ना, वी वर 4 years old। हाँ, कह रहे बुरा क्या लगता है बेल, मुझे कह रही है बदतमीज। सब कुछ खा जाता है। मुझे मैं जब 4 साल का था ना, अब हमें तब से अम्मा उबला हुआ गोश्त खिलाती थी। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन हमें बहुत शौक था उबला हुआ गोश्त खाने का। वी यूज्ड टू लव उबला हुआ गोश्त। चलें अच्छी बात So, है, खाएं, एंजॉय करें। तुम enjoy सवाल करें। पूछो, मैं जी, चिकन हाँ, खा रहा हूँ उबला आप हुआ। आराम से चबा चबा Love के it. खाएं। 32 बाइट्स लें एक चिकन की पीस की, ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। सही कहा ना वैसे मैंने? वाह। एनीवेज, अच्छा हमने अभी बात की थी कि बीज भी साथ में खा सकते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल। क्विकली एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि कुछ लोग जो कहते हैं बीज नहीं खाने चाहते, वो किडनी स्टोन्स का बिल्कुल बायस भी बन बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। उसको आप तो स्प्लिट कर सकते जिनके हैं। किडनीज का इशू है तो वो बेशक बीज ना ना खाएं। हाँ ठीक बिल्कुल। होगा। आजकल तो अनार आपको पता है 3-4 किस्म के आते हैं। हाँ।
सीडलेस Soft भी beets होते हैं, बिल्कुल। सॉफ्ट सीड भी होते हैं, बहुत से अंधारी अंगारी कौन सा वो एक नाम है स्पेशल मुझे याद नहीं है। आई थिंक अंधारी करके कंधारी, वो सबसे कंधारी। बेस्ट। ठीक, आप खाओ आप कंधारी। हाँ कंधारी कंधारी, सबसे अंधारी। बेस्ट। नहीं, मैंने कहा नाम मुझे दिमाग में आ रहा है कुछ इसी तरह का है। ओके, डायबिटीज वाले लोग बिल्कुल वो ये उनके ले लिए सकते हैं कि बेस्ट नहीं? है, अच्छा, बेस्ट है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेस्ट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता ठीक है। जिनको हार्ट का इशू है उनके लिए, आपके दिल को कुव्वत बख्शता है ठीक है। अनार। इसके अलावा सुकून बख्शता है। इसके अलावा डाइजेशन का जिनको इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक लूज हो जाए, दोनों के लिए ये बहुत बेस्ट क्योंकि है। उसके सीड्स में फाइबर बहुत इसमें एक ज्यादा बहुत होता है, अच्छी yes. एक जिनका स्टमक का जिनको इशू हो जाता है, स्टमक लूज जिनका हो जाता है, उनके लिए 20 ग्राम आप अनार दाना, ठीक है। 50 ग्राम अगेन आपने अनार का जो बाहर का छिलका है उसका पाउडर, अच्छा, ठीक है। और उसके अंदर आपने मजीद आपने 20 ग्राम उसका वो जो फूल है उसका पाउडर वो मिक्स करके रख लें। जब भी कभी स्टमक का इशू हो जाए, स्टमक डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका ½ टीस्पून आपने पानी के साथ बस ले ठीक लेना हो है। गया। तो ये जबरदस्त। बेस्ट एक जबरदस्त। हम home कॉलर भी remedy लेते हैं। है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सना कैसी हैं आप? ओह ओह, अल्लाह ओह का माय शुक्र गॉड, के साथ। नादिया की कॉल नादिया लेते। है सना को हमारे प्लीज कॉल कर दे, मतलब बेचारी की कॉल कट गई तो अच्छी बात नहीं। नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तुमने लाई शायद छोटी मुर्गी है, और छोटी मुर्गी का बड़ा मजे का जायका होता है, बहुत मजा आया। आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक। बिल्कुल ठीक। नादिया, आप कैसे नादिया, हो? उबला हुआ गोश्त पसंद है तुम्हें? मुझे पसंद है। आपने तो इतना खाया, आपको लग तो नहीं रहा कि इतना खाया होगा आपने? हाँ, मैंने यही कहा, लगा नहीं है मुझ पे, बट क्योंकि एक्सरसाइज भी करता हूँ ना, बैठा नहीं रहता, काम करता अच्छा। हूँ इधर उधर। अच्छा, सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना ठीक हो तो तुम क्या करोगी? अस्पताल के पैसे दोगी? किसके? अस्पताल के। अस्पताल के नहीं, मैंने नहीं सुना, नहीं अभी बुलाया था अपना। नहीं, हमायूं का कोई अपना रिश्ता शिश्ता हुआ मेडिकल है। फरूक भाई का और दूसरे भाइयों का? कोई खबर आई, कोई रिश्ता आया हो, किसी ने बैर पत्थर मारा हो, कुछ हुआ हो? बोले भाई, रिश्ते की बात आ रही है, दुआ करें रिश्ता हो जाए एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। यार, जब तक तुम होना नादिया इस घर में, हाँ। रिश्ता बहुत मुश्किल है। अल्लाह माफ करिए, अल्लाह माफ करिए। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्यों, मुझसे तो लोगों ने जिन्होंने उम्मीद रखी ना, उनके साथ यही हुआ। अच्छा, वाली भाई वो ना मैंने बात करनी थी आपसे। तो ये क्या करी थी देर से? हाँ, 1.5 घंटे से 2 घंटे से बात कर रही हूँ आपसे। जी जी, वो मेरी ना- जान दी टोटी, बोलो। अच्छा, वो ना रहमान भाई कह रहे थे कि आपका ना मुझे नाप चाहिए, आपको ना ड्रेस भेजो। माशाल्लाह, फरूक भाई ने जो चॉकलेटें थी वो पहुंच गई हैं, सारी चीजें आटा शाटा सब पहुंच गया, अब सूट रह गया। तो नहीं, सूट के लिए पहले नाप मेरे चाहिए, वो कह रहा है मांगो उनसे ना, दो मैं 1-2 दिन में भेजेगा, 3-4 दिन में। कौन से रंग का बताएं। सूट भेजोगे? क्या? कौन से रंग का? काले रंग का। हाँ, मैं चिट्टा होना तो अच्छा लगे काला रंग। चलो ठीक है। इसमें तो शक तो नहीं है। क्या कहें इससे? इसमें तो कोई मैं कह शक रही नहीं हूँ, शक शक अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा, सही काली कह रहे काली पैंट तो जैनब बड़ी से पैंट कुछ है। कहना चाहोगी? तुम मोबाइल यूज कर रही है इतनी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, क्या ठीक मैं है? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं नादिया? अल्लाह का शुक्र। आप इनसे पूछो, आपका शौहर जो है वो काम पर है, ठीक है, बच्चे आपके स्कूल में, फोन पे क्या कर रही हो आप? पूछो इनसे। इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही है। हूँ। मैं अपना जो कंटेंट है उसको एडिट कर रही हूँ, यही टाइम ये मिलता है। देखिए, अल्लाह माँ, दो जॉब्स। को बड़ा मिस कर रही हूँ। हाँ, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। यार, हम वो भी बहुत हलीमा ज़्यादा। को बहुत मिस बहुत करें, पर ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुल के मौका मिल रहा है बोलने का। वो कैसी है आपकी अल्लाह। बेटी? वफा कैसी है? बस वफा बिल्कुल ठीक है, ठीक बस बिल्कुल ठीक है। यार, एक बात बताऊं, क्या? ये वफा उसने उसका खतीजा के बेटी का नाम हलीमा की, उसको वफा ना कहो, हलीमा कसम खुदा की कत्ल कर देगी खतीजा उसको। ये बड़ी तो हंसी। हलीमा को आने दे तो पता लगेगा कि क्या होगा। हाँ। वफा नहीं तो शफाई सही। अच्छी ज्यादा प्यारा नाम है। अवली भाई, एक गाना सुना दे मुझे, 1-2 लाइन में बात प्लीज। गाना सुना सकता हूँ मैं रुबेल? नहीं, रुबेल ने इनकार कर दिया, क्या करूं? नहीं, उनको मुबारकबाद दी मंगनी की। मंगनी की मुबारकबाद तो रुबेल, अब तो निकाह भी हो गया है। निकाह की भी दे दी, शादी निकाह की भी दे दी, सब इंशाल्लाह हो शादी जाएगी। की भी इंशाल्लाह। ओके, ख्याल रखो नादिया। सिमाब ठीक है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सिमाब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं? कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज अनार रखने की
देर से जरूरत पेश आएगी, वरना हुमायूं तो बैठे ही थे अनार की तरफ। नहीं मुझे पता था कि आपकी कॉल आएगी और आप कोई मजेदार सा जुमला बोलेगी। हुमायूं ने सुबह इसीलिए ये कपड़े पहने क्योंकि अनार के साथ मैच करने थे, बस मेरे पास मिले नहीं मुझे रेड, तो आप तो चलते फिरते अनार लग रहे हैं वाकई में। चलता नहीं, फिरता आपका ड्रेस, बस आपका भी ड्रेस बहुत डिफरेंट लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। बहुत और शुक्रिया। ज़ैनब looking like a wow। थैंक यू माशाल्लाह, जी, थैंक यू सो मच। हमारी डॉक्टर साहिबा भी रेड में बहुत कमाल हाँ, लग रही बहुत है। अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। सिमाब आप हमेशा कॉल करके हरी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी कॉल के साथ। और हुमायूं को मुबारकबाद रह गई थी मेरी। हुमायूं आप तो मैं मशहूर हो की गए हैं, की गल? आपकी शादी मशहूर हो गई नहीं है। नहीं, किसी और चीज की है, ये शादी की नहीं है। नहीं, वो हलीमा की बेटी की मुबारकबाद रह गई थी कि उसने हमें खाला बना दिया और हुमायूं को मामू बना दिया। मैं बिल्कुल मामू नहीं हूँ, मैं खतीजा का भाई हूँ। भाई सही बात है, मैंने उसे कहा आई एम खतीजा मामू का भाई भाई। दोनों हैं ये। नहीं नहीं, सिर्फ भाई, कोई सिर्फ मामू भाई है। शामू नहीं। मामू बनाना मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है ना। मुझे समझ आ गई थी, आपने मुझे महावरतन कहा है कि आप मामू बन के, बट नहीं, मैं भाई बना उसका, खतीजा का भाई। चले ठीक है जी। चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आई थिंक आई वुड लाइक टू गो टू ज़ैनब। साथ साथ हम ज़ैनब के पास चलते हैं, अनार की बात भी वहाँ पे करेंगे, और क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़ैनब से ज़्यादा बातें हों और ज़्यादा खा सकूँ मैं ज़िंदगी में। आप दोनों को तो नहीं कहा मैंने आने के लिए। सॉरी, लेकिन हम आ गए आपके साथ ही। हेलो, आपके फेवरेट फिश क्रैकर्स आ आप चुके हैं। बताएं। आप खा नहीं सकती हो का, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा ली मैंने। अच्छा, बस इसके नीचे आप प्लेट रखिएगा कि हाँ, आपका क्योंकि जो ये हाथ गर्म है वो है, ना बिल्कुल। जल जाए। ठीक है, और हम हम जब तक सूप डालते हैं, आप बनाती हैं घर में सूप? आपने घर जाके बनाया? वैसे आपके तो मैंने बारे उस दिन न्यारे बनाया होंगे, था। हर वेडनेसडे का सूप मैं आके वही पीती है। सोच रही थी कि एवरी वेडनेसडे। बारे न्यारे, ओए चिकन बहुत लातादाद है इसमें, माशाल्लाह वही अपने- माशाल्लाह। आई लाइक इट। अमीर लोग हैं हम। थाई सूप है ना। यार तुमने काटा किस तरह ये चिकन? ये स्ट्रेट किया है, हाथ से की है। हाथ से? हाथ से सारा? किया, सारा। कोई तरीका, कोई मशीन नहीं मिलती जिससे ये चिकन मशीन shred चॉपर में डाल के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता है ना। वैसे ये आप काम कर सकते हैं, थाई सूप अपने बच्चों को जरूर आप दें और बच्चों को साथ लगाएं इसमें। श्रेड बच्चों से कराएं चिकन को, है? जी जी, तुम यही कराती होगी हाँ मैं यही करती हूँ। इब्राहिम और उससे। हाँ, लेकिन वो बहुत शौक से काम करते हैं, ठीक है, ये वो खुश होते हैं। थोड़ा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मत जाएगा, रहिएगा हमारे साथ। एक और सब हुमायूं, वास, हलीमा और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इस जिंदगी में पहली बार हुआ होगा कि डूंगा छोटा और चम्मच बड़ी है। ठीक है, चम्मच डूंगे से भी बहुत बड़ी है और ये इसके अंदर फंसता जाए कि लेट मी ट्राई दिस कि कैसा बना है। आई विल टेल यू। आप बोलते रहे जब मैं आपने सारी चीजें डाली, चिली विनेगर भी डाला और राइस भी ऐड किया। सारी चीजें। कैसा मजा आया? और टकोर भी हो गया होगा गले में। अच्छा, कोई भी चीज ये मुझे जो दो तीन दिन से लूज मोशन है, ये जो ये आवाम खड़ी है नजर लगाती जैसे मेरे आज गले कुछ के अंदर ज्यादा ही जाता है, आवाम है, आज कुछ ज्यादा ही आवाम है। जैसे मेरे गले के अंदर जाता है, सब मेरे मुंह के अंदर देख रहे होते हैं और कह होते हैं अल्लाह तुझे बच्चे ना ये। हाँ, अच्छा चलिए मैं रेसिपी शेयर कर दूं थाई सूप की। किसी और को ट्राई नहीं करने दे रहे। रेसिपी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे चिकन थाई सूप के लिए जो मैंने पानी है वो 8 कप लिया है और चिकन बोनलेस जो है वो 250 ग्राम ली है। और चिकन अच्छा जो चिकन है वो बोन के साथ लेना है और चिकन फिले जो है 1 अदद है वो आपने बोनलेस लेना है। यहाँ पे लेमन ग्रास अगर मिल जाता है तो 2 अदद या उससे ज़्यादा स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक का 1 टुकड़ा यूज़ करना है। ये आपने स्टॉक बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, चीनी जो है 2 चाय के चम्मच आपने ऐड करने हैं। सोया सॉस 2 चाय के चम्मच ऐड करने हैं। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। चिकन स्टॉक क्यूब्स अगर मिल जाएँ तो वो आप ऐड कर लें, वरना साशे भी मिलते हैं यखनी के, वो आप ऐड करें। थाई लाल मिर्च अगर मिल जाती है 2 अदद, रेड कलर की होती है, वो ऐड आप करें। अगर वो नहीं है तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया भी चाहिए। अच्छा, मिर्च और सिरके के अज्जा बता दूं कि सब्ज़ मिर्च 7 अदद चाहिए। पानी 1 कप चाहिए, उसको बॉईल कर लेना है। सिरका 4 खाने के चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 1/4 चाय का चम्मच और तेल जो है वो फ्राई करने के लिए चाहिए। चावल 1/4 कप उबले हुए चाहिए। इसमें लहसुन के जवे जो हैं 4 अदद चॉप किए हुए चाहिए और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए। इसकी रेसिपी मैं ये बता देती हूँ। पहले सूप की कि मैंने पानी ले लिया था और उसके अंदर जो है बोन के साथ भी चिकन था वो भी ऐड कर दिया और विदाउट बोन जो बोनलेस था वो भी ऐड कर दिया। उसको बहुत अच्छे से बॉईल करने दिया। उसके अंदर प्याज भी ऐड कर दिया, अदरक, लहसुन, गाजर, अगर तो
आपके पास सेलरी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेमन ग्रास ऐड कर सकते हैं। ये सब डाल के आपने बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर आपने ये सारी हड्डियाँ और सब्जियाँ निकाल लेनी है और चिकन को जो है बोनलेस जो चिकन है उसकी सारी आपने चिकन अलहदा कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने नमक, मिर्च, सोया सॉस की सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। डालते थोड़ा सा बाजी। अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, मेरे ना घर में मेरी खाला की बेटी आई और वो बहुत हमने ना रात को बिरयानी बनाई और दोपहर में हमने फिर उसके लिए बेटा मुझे ओगरा नहीं पीना, छोड़ दें आप। नहीं छोड़ दो, मैं खुद डालूंगा। तो क्या हुआ कि वेरी गुड, शाबाश, इधर आओ ना भाई के पास। ये देखो तो ये गोश्त खोर हमारा। तो हुआ ये कि वो हमारे घर आई तो हमने रात को बिरयानी बनाई, हमने दोपहर को फिर अगले दिन बिरयानी बनाई, तो शाम को कि वरा का दिल था तो हमने रात को फिर बिरयानी बना दी। तो जब वो बिरयानी खा रही तो वो बेचारी बड़ी तेजी में बोली, कहती है कि बात सुनिए आपको बिरयानी बहुत पसंद है। तो स्पंद है। तो मैंने कहा बहुत स्पंद है। इसी तरह डॉक्टर तैयबा को सूप बहुत स्पंद है माशाल्लाह। यहाँ से आप जाके मेरे ख्याल में रोटी नहीं खाती हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे जो फ्राइड इसके राइस इसके साथ सर्व करते हैं उसकी भी रेसिपी बता दूं कि आपने जस्ट सिंपल ये करना है कि अगर तो लेफ्ट ओवर राइस उबले हुए पड़े हुए घर में तो उनको फ्राई कर लें, आप डीप फ्राई कर लें, वरना नहीं है तो आप चावलों को बॉईल करके उसको अच्छा से डीप फ्राई है और उसको बहुत अच्छा सा जो है आपने खुश्क कर लेना है अगर फ्रेश आप बॉईल कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको फ्राई कर लें और ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे तो सूप में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुने, बहुत अच्छा आपने सूप बनाया, बहुत ज़बरदस्त है। मेरी बात सुने हाँ। यूनिवर्सिटी में हमारे एक कैफे में आया है सूप, नए लॉन्च हुए। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? उसमें एक मशरूम सूप था, क्रीम मशरूम था, एक हॉट एंड सॉस, ठीक है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU। ठीक है, वहाँ पर जब कैफे नया बना उन्होंने सूप लॉन्च किए। ठीक है, मैंने पहले दिन मशरूम सूप ट्राई किया, मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। अच्छा थाई सूप भी था लेकिन वो सबसे एक्सपेंसिव था। मैं सोचती रह कि यार ये थाई सूप में क्या होगा, इतना एक्सपेंसिव है। सुनो अच्छा मशरूम सूप ट्राई किया, बहुत मजे का लगा। हॉट एंड सॉट ट्राई किया, बहुत अच्छा था। उसके साथ फिश क्रैकर्स भी थे। फिर एक दिन मैंने पैसे जमा किए, उस वक्त तो यार मुश्किलों से पैसे मिलते थे और 250-300 रुपए का सूप था। सुने तो सही यार, मम्मा मुझे 100 रुपए देती थी, 300 का सूप था, मैं क्या करूं। खैर 2-3 दिनों के पैसे जमा करने के बाद मैंने कहा आज थाई सूप ऑर्डर करूंगी। और जब थाई सूप आया, मैं और मेरी फ्रेंड, उसका नाम सिद्रा, हम दोनों देखे और हम ना पता क्या करें, ये क्या है? क्योंकि थाई सूप जो है वो क्लियर सूप होता है और इसी सूप के साथ बहुत सारे और सूप बन सकते हैं। यस, तो मशरूम सूप सबसे महंगा पूरा सूप है, वो एक्सपेंसिव था। पूरा सूप है लेकिन जो चस अदरक और लहसुन बहुत ये मेरे मुंह के अल्फाज के ये सूप तो है जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना साथ में जो इसके साथ हैं इंग्रेडिएंट्स, इसकी सारी जो है। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये शो खत्म होता है इसको मैं खत्म कर दूंगा। हो जाएगा ये सारा लहसुन। हमायूं ने मुझे सिर्फ बोले कि सिर्फ एक चम्मच लेना वो मुझे यही नजर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा खाली होगी कटोरी, भर के डाल रहे हैं। पर मेरा ख्याल है आज जो अगर डॉक्टर तैयबा घर वाले देख रहे हैं तो आज रोटी ना बनाए, दोपहर की डॉक्टर तैयबा ने सूप वाह नहीं, आप फिक्र ना करें, मुझे घर जाके बनानी होती है। अच्छा मैं ठीक है। आज क्या इरादा है, क्या बनाएंगे आज आप? आज मैं देखती हूँ क्या सब्जी ना बनाएगा, अल्लाह का वास्ता सब्जी ना बनाएगा। नहीं उन्होंने अब गोश्त पूरा अच्छा कर वन थिंग आई वांट टू आस्क, एक चीज बहुत मजे की आपने इसमें ऐड की, दिस राइस थिंग, ये कोरियन सूप्स में होती है या थाई सूप? मैंने कोरियन सूप्स के साथ ही थाई और कोरियन में दोनों में ही बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होती है। और यू कैन नॉट पुट नमक इन इट वरना जायका खराब हो जाता है। वो पे ऑयल भी आपका नमकीन हो जाएगा, दूसरा ये कि फिर लोगों हाँ नमक होता है और वो फिर ये कि बैलेंस हो जाता है। अच्छा इसमें एक जो सब्ज मिर्च है इसका इसने बड़ा अच्छा तरीका बताया है, तो मेरे ख्याल में इफ यू कैन कैरी ऑन। मैं बता देती हूँ, इसमें ये क्या है कि जो आपका विनेगर चिली विनेगर जो बनता है, सुनिए हाँ चिली विनेगर बनता है, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने पानी जो है सॉस पैन में बॉईल कर लेना है। जब बहुत अच्छे से तेज पानी बॉईल हो जाए तो आपने जो चिलीज हैं जिनको कट किया हुआ होगा वो उसमें ऐड कर देनी है और जस्ट 5 सेकंड्स के लिए उसको उसमें ब्लांच करना है और उसको निकाल लेना है। आप विनेगर आपने लेना है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से विनेगर ले लें, उसके अंदर नमक और साथ में आपने उसके अंदर चीनी जो है वो ऐड कर देनी है, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और वो जो चिलीज हैं जिनको आपने छाना हुआ होगा वो उसके अंदर ऐड कर देंगे तो चिली विनेगर जो है वो बन जाएंगे। अच्छा दूसरा एक और चीज, जो तुमने अदरक लहसुन है तुमने सिर्फ इसको फ्राई किया और कुछ? अच्छा ये अदरक लहसुन ही जस्ट लहसुन है, ये सिर्फ लहसुन है, उसको फ्राई किया। हाँ उसको फ्राई किया, जस्ट फ्राई किया। यार आप बिलीव करें ये जो लहसुन की इसमें चस है ना,
बहुत अच्छी। It is amazing. Thank you so very much, Welcome जी, Zainab, thank you. for giving us such a good treat as a soup. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुबेल के लिए आज मेरा भी शुक्रिया अदा करें। रुबेल आपका बहुत रुबेल शुक्रिया कि आज बताती आपने है, हमें सबसे बड़ी लंबियाँ बात लगाने वो की इजाज़त बनाती दी है है। उर्दू में, मैं उन्हें इंग्लिश में और भेजती उसका हूँ। इतना शुक्रिया कि आज फर्स्ट फ्लोर पे उससे लिफ्ट रोकी रखी ताकि मैं ऊपर ना आ हाँ, सकूं, ये और भी खड़ी पता हुई है, लगी ठीक है। और आप सबका बहुत शुक्रिया। पूरी टीम के हमरा यहाँ पे दीजिए इजाजत। डॉक्टर तैयबा, यू आर ऑलवेज सच अ गुड मेहमान, दैट वी ऑलवेज गेट सच गुड थिंग्स फ्रॉम यू, बट यू हैव टर्न्ड फ्रॉम अ मेहमान टू अ मेजबान नाउ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहें। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग एक और सब में कहेंगे। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।